नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से हम जानेंगे राजनीतिक पर्व यानी कि 5 वर्षों में आने वाला चुनावी वह माहौल जिसमें उम्मीदवारों की होड़ होती है। तमाम पार्टी के राजनेता एक जिम्मेदारी का पद निर्वहन करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, लोगों की मांग को पूरा करते हुए अपने जीवन को सार्थक प्रयास करने के लिए रणभूमि में आगे आते हैं। इसी पड़ताल के लिए वी न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। कहा जाता है छतरपुर जिले में वैसे तो तमाम विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक अपनी ही पहचान बनाने वाला राजनगर विधानसभा क्षेत्र कभी न कभी सुर्खियों में बना रहता है और इस बार भी उम्मीद और आशाएं कुछ इसी तरह हैं। चलिए हम अभी तो आपको जानकारी देते हैं कि तमाम उम्मीदवारों से हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र राजनगर में, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे बीच घासीराम पटेल जी मौजूद हैं। बतौर उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा के इस क्षेत्र में अपनी रुचि देते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इतिहास की चर्चाएं उनसे करेंगे। घासीराम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज। बहुत धन्यवाद आपका। युवा जोशीले अंदाज से राजनीति की शुरुआत, लेकिन पार्टी कोई और, भारतीय जनता पार्टी से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन अचानक से फेरबदल, कारण? मैं 1977 से भारतीय जनता पार्टी थी उस 77 में, 80 तक रही और 80 में भारतीय जनता पार्टी हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन बंबई में हुआ उसमें मैं गया था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का 1980 से लेकर के लगातार मैं अन्य कई पदों पर रहा। 86 से मैं युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश की वर्किंग कमेटी में भी रहा युवा मोर्चा की, और 90 में मैं साडा का चेयरमैन खजुराहो का बना और उसके बाद जब प्रदेश की सरकार पटवा जी की सरकार थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत छोटे स्तर से पंचायत स्तर से लेकर के काम किया है और आज जिले का अध्यक्ष भी रहा, मंडी का अध्यक्ष रहा, मंडी बोर्ड का डायरेक्टर रहा। तो अन्य पदों पर रहते हुए भी मुझे आपने याद दिलाया, मुझे एक बात का कष्ट रहा पूरे जीवन में, आज मैंने पार्टी को छोड़ भी दिया, कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय तक और एक नेक नियत से, ईमानदारी नियत से मैंने पूरे जीवन काम किया है, लेकिन एक अंतिम छोड़ने के बाद भी एक कष्ट है कि लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे फूल चुनाव चिन्ह से कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरना पड़ा, न मुझे एक वार्ड का चुनाव भी फूल चिन्ह से नहीं लड़ाया गया। घासीराम जी, वही जानना चाह रहा हूं कि जब राजनीतिक शुरुआत हुई, जिम्मेदारियों का निर्वहन मिला, पार्टी का समर्थन के रूप में सहयोग भी मिला, जिम्मेदार पद दिए गए, अचानक से परिवर्तन कैसे हो गया जो घासीराम को भुला दिया गया? क्या लगता है कि बदलते समय में भाजपा की मानसिकता में भी बदलाव आया है? बिल्कुल, जे चतुर लोगों ने ऐसे चतुराई से मुझे दूर किया कि बार बार कोई कैंडिडेट, पूरे जिले में कई लोग हार न जीतने की बात आए लेकिन आरोप मेरे ऊपर लगा देते थे कि घासीराम पटेल ने हरा दिया। ऐसे लंबे समय तक इस बात को प्रचारित किया गया, जबकि मैं उनसे आज भी दावे के साथ कहता हूं, भले मैंने दल छोड़ दिया, लेकिन वो आज भी मेरे ऊपर एक आरोप हराने का या ये बता दें कि मैंने पार्टी के खिलाफ कोई कार्य किया हो तो नहीं बताते हैं। जीवन समर्पित आप भाजपा में रहे, आपने 25 से 30 वर्ष से भाजपा को दिए, अब एक नई पहचान के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी आई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसी मानसिकता इनकी भी ना हो या स्थिति कुछ इस तरह से आए? कार्य करने वाला व्यक्ति तो तैयार है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के घेरे में आते हैं, तो क्या थोड़ा सा मन में डर बना रहता है कि जैसा बीजेपी ने किया वैसा बीएसपी में भी ना हो? अब ऐसा है कि मैं 46 साल भाजपा के साथ काम किया, उन्होंने तो लड़ने नहीं दिया, लेकिन मैंने दल बदलते ही बसपा के चुनाव चिन्ह से एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे ये आत्मिक खुशी है कि जिस दल में मुझे चंद दिन हुए और अगर उन्होंने टिकट दिया है तो मैं ऐसे दल को हमेशा स्वीकारूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
अब आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक के पद के लिए उतरने की आवश्यकता आखिर क्या पड़ गई, क्या कारण रहे हैं? आवश्यकता इसलिए है, एक दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक पॉलिटिकल डायरी में एक वो किया था और कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी थी कि अगर अभी 175 नंबर पेज पे है वो 125 या 175 पे, कि अगर केंद्र कोई निर्णय गलत करता है तो कार्यकर्ता बाध्य नहीं है कि वो बात माने। इसी प्रकार से अन्य अनेक निर्णय ऐसे हुए। आज मैं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और मैंने दल छोड़ा है, वो सिर्फ इसी अन्याय के कारण कि लगातार मुझे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन अगले बार लड़ लेना, अगले बार लड़ लेना, अगले बार देंगे टिकट, अगले बार देंगे, लेकिन आज तक मुझे टिकट नहीं दिया। और हर आदमी की जो काम करता है दल में, वो इच्छा होती है उसकी कि मैं सांसद बनूं, विधायक बनूं, तो वो कैसे मतलब अपने उसको हित को छोड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में आपको यह अवसर प्राप्त भाजपा से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी, आज तय करके होता है आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको पदाधिकारी बनाएंगे और नहीं काम करेंगे तो नहीं बनाएंगे। ये तय होकर के जो एक ग्रुप बना गया है, ग्रोह एक प्रकार का, एक भारतीय जनता पार्टी अब दल नहीं है, एक ग्रोह बन के रह गया है जो आगे बहुत सिमट के रह जाएगा आगे चल। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो शामिल है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में इसकी गूंज है। आपको क्या लगता है कि विकास के क्षेत्र में विधायकों के द्वारा वर्तमान समय तक कितना विकास किया गया है इस क्षेत्र के नाम के अनुसार? मेरा ऐसा मानना है, और देख रहे सब पूरी पब्लिक देख रही है, कि वास्तव में खजुराहो के जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, विश्व पर्यटक स्थल है, और जिस प्रकार से नाम होना चाहिए था उसके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ। आज आप देखें खजुराहो में खाली उसका हो हल्ला हो जाता है। अभी G20 हुई तो खजूर के पेड़ लगा दिए गए। अब वो खजूर के पेड़ सिर्फ कांटे गिरेंगे उससे, वो कांटे लोगों को लगेंगे। इसके अलावा खजूर का कोई बहुत ज़्यादा शोभा के लिए वो नहीं है। यानी डेकोरेशन भी किया है तो चुभन भरा दिया है। वास्तव में जिस सत्य कि जे इस प्रकार से पैसे का मतलब दुरुपयोग हो रहा है। आज आप जहां रोड बन रहे हैं कल टूट रहे हैं, नाली बन रही है वो जहां से पानी ढाल होना चाहिए वहां ढाल नहीं है, मतलब पानी निकल नहीं रहा, भर रही है नाली। मतलब इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा पैसे का। और खजुराहो में एक अवश्य बात है कि खजुराहो को अगर सुधारना है तो पर्यटन के लिए आवागमन के साधन बढ़ाना होंगे, और वो आवागमन के साधन चाहे वो वायु से हों, चाहे रेलपथ से हों, या सड़क माध्यम से हों। आज झांसी का जो यहाँ रोड है, इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ कि बहुत अच्छा रोड बना है, और रोड बनने से झांसी का पर्यटक या लोकल का पर्यटक हो, चाहे झांसी आने वाला विदेशी पर्यटक हो, वो आसानी से आ जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ के लिए फ्लाइट की जो दिल्ली से खजुराहो टू मुंबई, खजुराहो टू कलकत्ता, ये अगर 2 लाइनें खुल जाएं तो यहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ी। श्रीराम जी, बसपा का दामन थामा है और राजनीतिक शुरुआत आपकी अब एक बार फिर से जीरो से हो रही है, जो कि हीरो बनने का एक सपना लेकर आप बने हैं। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है, विधायक पद की उम्मीदवार के लिए टिकट भी मिल गई है। मान लेते हैं कि अगर जन समर्थन मिलता है तो वो कौन से 3 ऐसे कार्य होंगे जो आपके द्वारा जमीनी स्तर से शुरुआती दौर से किए जाएंगे? मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। जो वास्तव में हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा का, हमारे देहात की जो स्कूल हैं वहाँ बहुत अभाव है। बच्चे बिल्कुल जो है मतलब जो शासकीय स्कूल है वहाँ पढ़ाई ढंग से होती नहीं, और बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं पढ़ने में शुरुआत ही, तो उससे भविष्य जो है वो निखर के नहीं आ पा रहा। काशीराम जी, देखा जाता है कि एक समय के बाद कहीं ना कहीं शरीर गवाह देने लगता है कि भाई फील्ड का काम है, ग्राउंड जीरो तक हमें जाना है, थकावट सा महसूस होने लगता है। और उसके साथ ही अगर हमारे सपने हैं और वो साकार हमारे पार्टी के लोग ना करें तो एक नर्वस ये भी होता है। आपके द्वारा युवा माध्यम से शुरुआती किया हुआ राजनीति का संघर्ष
आज भी अवस्था कुछ इस तरह है, लेकिन जुनून और जोश युवाओं को भी पीछे किए है। इसका क्या राज है? ये कुछ नहीं है, एक लक्ष्य होता है आदमी के दिमाग में। और ये मैं 72 साल का हो गया हूँ, और 72 साल की उम्र के बाद इसके बाद लास्ट है। अब इसके बाद चुनाव लड़ना या मतलब उसकी उम्मीद करना। लेकिन एक बात युवाओं के साथ अवश्य कहना चाहता हूँ कि राजनीति कभी गंदी ना होती है ना है। सिर्फ दल कोई ना गंदा होता है, लेकिन जो दल की नीति है वो सबकी अच्छी होती है, लेकिन नियत साफ होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और इसी नियत के भेद को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और नियत जिसकी साफ है उसके साथ जनता को साथ रहना चाहिए, जनता का को साथ देना चाहिए। मेरा एक ही आग्रह है कि मैंने पूरे जीवन में मैंने अपनी नीति के अनुसार नियत को भी साफ रखा है। जे मैं एक अपने आप में इस बात को प्रचारित भी करता हूं और कहता भी हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को ध्यान रहे तो उसका सम्मान होता है, जीतता है। न्यूज से चर्चा करने के लिए घाशीराम जी धन्यवाद आपका। तो आप दर्शकों सुन पा रहे थे, विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी से घाशीराम पटेल जी इस बार मैदान में है। इस मैदान में कई ऐसे और भी चेहरे होंगे जहां पर फाइट टक्कर जोरों की होने वाली है, लेकिन हौसले की अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों के चेहरे पर आपको उत्साह भी दिखेगा। जन समर्थन की अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खूब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कि आपके क्षेत्र का कौन विधायक होगा और कितना जनता के उस मूलों को लेकर के जमीनी स्तर पर काम करने के लिए खरा उतरेगा आने वाले समय के साथ। फिलहाल हमारे सहयोगी पवन के साथ कमलेश चंदपुरिया, शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।